फाइनेंस डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं अकेरवाल साहब, बिलावल साहब, घनश्याम जी, रामधन जी और हमारे बहुत ओजस्वी कार्यकर्ता नहीं नेता है समाज के, DSC समाज के सीताराम जी दुबरिया, खटारा जी, मेरे सामने विराजमान सभी वंचित समाजों के प्रतिनिधिगण, एक ये हमारी प्रतिनिधि सभा का रूप आज का ये कार्यक्रम ले चुका है और इस बात की खुशी है कि जितने आयोजकों ने अपेक्षा की थी या अपना अंदाज लगाया था, अनुमान लगाया था, उससे कहीं ज्यादा लोग आज की इस प्रतिनिधि सभा में उपस्थित हैं। सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और आभार कि इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा रूप देने के लिए आप लोग बिल्कुल आतुर और तत्पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैं आभार प्रकट करना नहीं भूलूंगा श्री दिल्ली से पधारे हुए इंदौरा जी का भी, जिन्होंने हरियाणा और पंजाब और तेलंगाना की जो जीती हुई लड़ाई है उसमें बड़ा सक्रिय सहयोग उन्होंने निभाया। अभी जो अपनी संघर्ष की कथा थी उसके बारे में भी हम लोगों को बताया। इससे एक जागृति पैदा होती है, भावना उत्पन्न होती है और इच्छा सुदृढ़ होती है कि हम भी जैसे इन लोगों ने वहां संघर्ष करके एक शानदार विजय हासिल की, उसी तरह से हम लोग भी वो विजय प्राप्त करें। देखिए, जरा सा कोई रास्ता बंद हो जाता है सड़क का, गली का, तो भी हम आंदोलन करते हैं, मोहल्ले का आंदोलन करते हैं, वहां के निवासियों का आंदोलन करते हैं और वो अवरोध हटाते हैं। गांव में कोई समस्या आती है उसके लिए भी गांववासी एकत्र हो जाते हैं और वो लड़ाई, इस तरह की जो छोटी छोटी लड़ाई है, वो लड़ाई हम अपने दम पर ही लड़ते हैं, अपनी ताकत पर ही लड़ते हैं। उस सीन में और इस सीन में बड़ा अंतर है। देश का सबसे बड़ा न्याय है सुप्रीम कोर्ट, जिसके यहां से निकला हुआ एक शब्द, एक वर्ड देश का कानून का रूप लेता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो लॉ ऑफ द लैंड है। ऐसी अपेक्ष संस्था का आदेश आपके पक्ष में आया, हम लोगों के पक्ष में आया, तो फिर संघर्ष करके उस आदेश को जो 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसको लागू कराने में अगर हम संघर्ष करते हैं तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट देश की सर्वोच्च कानूनी संस्था का हमारे साथ है और उस जजमेंट को लागू कराने की बात ही तो हम कर रहे हैं। सालों की 18 साल बताए इंदौरा जी ने, दशकों की होगी, लगभग 2 दशक हो गए उसके संघर्ष के बाद एक खोई हुई लड़ाई मैं इसलिए कह रहा हूं, इफ आई एम राइट, ये सिस्टम पहले भी था हरियाणा और पंजाब में और कुछ लोग जो इससे अपने आप को बेवजह पीड़ित महसूस कर रहे थे, वो सिस्टम डिसकंटिन्यू हुआ और उसके बाद पुनः इन लोगों ने संघर्ष करके एक नई, अनेक याचिकाएं हैं जो एक साथ शामिल की गई और 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेज में से 6 के बहुमत से